नदी के किनारे बसे एक छोटे से गांव में सावित्री अपने पति और 2 बच्चों के साथ रहती थी। सावित्री एक बहुत ही अच्छे नेचर की थी, जिसकी वजह से वहाँ सभी लोग उसे बहुत पसंद करते थे। एक दिन सावित्री को कहीं घर से बाहर जाना था, तभी उसने अपने दोनों बच्चों मैं कुछ जरूरी काम से बाहर जा रही हूँ, तुम यहीं पर रहना, मैं बहुत जल्दी वापस आ जाऊंगी। अरे नहीं, ठीक है, हम यहीं हैं, आप जाइए, हम दोनों यहीं रह लेंगे, आप घर जाइए, हमें कुछ नहीं होगा। हाँ माँ, आप जाइए, हम यहीं पर रहेंगे, आप यहाँ की चिंता मत करो। बच्चों, मैं शाम तक वापस आ जाऊंगी। बेटा, पिंकी का भी ध्यान रखना, ठीक है? ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, आप आराम से जाइए, मैं पिंकी का ध्यान भी रख इतना लूंगा। बोलकर सावित्री वहाँ से चली गई। सावित्री ने बोल तो दिया था, लेकिन उसे मन ही मन चिंता भी हो रही थी कि उसके दोनों बच्चे घर पर अकेले हैं। पर वो क्या करती, उसे तो घर से बाहर जाना था ना। सावित्री के वहाँ से जाते ही पिंकी और बबलू वहाँ पर बैठ जाते हैं और वहीं पर बैठकर सावित्री का इंतजार करने लगते हैं। यहाँ सावित्री रास्ते से जा ही रही थी, तभी उसे अचानक उसकी बचपन की सहेली मिलती है, राधा जो कि सावित्री की बचपन की सहेली थी, जो कि एक राधा ही थी जो उसे समझती थी। वह राधा को देखकर बहुत खुश होती है और जैसे ही सावित्री राधा के पास आती है, तभी वो सावित्री से पूछती है, अरे सावित्री, क्या बात है, बड़े दिनों बाद दिखाई दे रही हो, आजकल कहाँ गायब रहती हो यार, तुम तो दिखाई भी नहीं देती। राधा, तुम यहाँ? हाँ यार, क्या करें, आजकल बहुत काम होता है घर में, इसीलिए मुझे टाइम ही नहीं होता घर से बाहर जाने का। और बताओ, आजकल तुम कहाँ हो? अरे हाँ यार, क्या बताएं, आजकल हम डेली लाइफ में बहुत बिजी हो गए हैं, घर, परिवार और बच्चे। अच्छा सुनो, मुझे तो पानी भरने जाना है नदी के किनारे, क्या तुम चलोगी मेरे साथ? नदी का पानी बहुत अच्छा होता है, पहले हम कैसे लेकर आते थे। हाँ राधा, मैं भी उसी सोच जा रही हूँ, चलो ना साथ में चलते हैं, फिर मेरे बच्चे घर पर अकेले भी तो है। हाँ सावित्री, चलो जल्दी चलते हैं, फिर मुझे घर पर बहुत सारा काम है, मुझे उसको भी खत्म करना है। लेकिन यहाँ तो पिंकी और बबलू सावित्री का इंतजार कर रहे थे, उन्हें काफी देर हो गई थी, सावित्री नहीं आती है और इसी चिंता में वे दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं। वे दोनों वहाँ पर बैठे ही थे कि तभी वहाँ पर गांव से मोहन नाम का एक आदमी चलकर आता है और उनके पास आकर उनसे पूछने लगता है, अरे बच्चों, तुम्हारे घर पर कोई है क्या? बुलाओ उनको। इतना सुनकर वे दोनों घबरा जाते हैं, क्योंकि वो कोई अनजान आदमी था और वो उसे जानते भी नहीं थे। थोड़ी देर के लिए वे दोनों चुप हो जाते हैं। थोड़ी देर रुककर बबलू उस अनजान आदमी से कहता है, नहीं, हमारे घर पर तो कोई नहीं है, वैसे आप कौन है? हम आपको पहली बार इस गांव में देख रहे हैं, हमने तो पहले आपको कभी अरे नहीं बेटा, देखा। मैं यहीं पास के गांव से आया हूँ, तुम्हारे घर वाले मुझे जानते हैं। वैसे कहाँ है तुम्हारे घर वाले, कुछ पता है तुम्हें? अरे नहीं, हमें तो घर वालों ने बताया ही नहीं, वो कहाँ जा रहे हैं, बस यही बताया कि वो घर से बाहर जा रहे हैं, बाकी हमें नहीं पता कुछ। अरे अच्छा, पर मुझे तो जरूरी काम था उनसे, वैसे पता नहीं वो अभी कब तक आएंगे। अरे ठीक है, माफ कीजिए, पर हमें तो पता नहीं इस बारे में कुछ भी। यहाँ सावित्री और राधा दोनों की आपस में बातें ही हो रही थी कि अब वो पानी भरने के लिए जाए और थोड़ी ही देर में राधा और सावित्री दोनों ही वहाँ से पानी भरने के लिए निकल जाते हैं। सावित्री को मन ही मन बहुत खुशी हो रही थी कि अब वो अकेली नहीं है, उसके साथ उसकी बचपन की सहेली है, अब दोनों साथ में जाएंगे। चलते चलते वे दोनों राधा के घर से एक एक मटका ले लेते हैं, जिसमें कि वे अब नदी से पानी भर कर लाएंगे और वे दोनों निकल पड़ते हैं नदी से पानी लाने के लिए, जो कि वहाँ से बहुत दूर था। और चलते चलते वे दोनों पहुँच जाते हैं नदी के किनारे। वहाँ का नजारा देखकर वे दोनों चौंक जाते हैं, क्योंकि वे दोनों वहाँ काफी टाइम से जा रहे थे। वहाँ अब सब कुछ बदल गया था, वहाँ पहले जैसा कुछ नहीं बचा था। रंग बिरंगे पक्षी, साथ में हरा भरा जंगल
और तैरती हुई नदी। वाओ, कितना अच्छा लग रहा था वहाँ का नजारा। थोड़ी देर में राधा और सावित्री दोनों ही नदी से पानी भरने लगते हैं, लेकिन उनकी नजर वहाँ का नजारा देखने में था, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा था। सच में ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी परियों की जंगल में आ गई। थोड़ी देर में राधा और सावित्री दोनों ही पानी भरकर वापस आ जाते हैं। तभी अचानक राधा सावित्री से कहती है, अरे सावित्री, आज तो बहुत देर हो गई है। तुम्हारे घर पर तो तुम्हारे बच्चे भी हैं ना, तुम्हें बहुत चिंता हो रही होगी उनकी। हाँ राधा, तुम्हें पता है मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही है, क्योंकि आज उन दोनों के अलावा घर पर और कोई भी नहीं है। पता नहीं वहाँ क्या हो रहा होगा। अरे सावित्री, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, हम जल्दी घर पहुँच जाएंगे। अब तो ज्यादा दूर भी नहीं है यहाँ से, हम पहुँचने ही वाले हैं। हाँ राधा, सही कह रही हो। अब तो हमारा घर पास में ही है, हम पहुँचने ही वाले हैं। सावित्री, मैं तो अब बहुत थक गई हूँ यहाँ से। तो गाइस, अगर आप जानना चाहते हैं कि इसके आगे क्या हुआ, उसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और प्रेस करना पड़ेगा बेल आइकन, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू। हेलो एवरीवन, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।